ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। आमीन। क्योंकि मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज उन आत्माओं के लिए है जो थक चुकी हैं, जो खोज रही हैं और जो अब फिर से जीवन की गहराई में अर्थ पाना चाहती हैं। मैं तुझसे कहता हूं, इस थैंक्सगिविंग के महीने में मैं चाहता हूं तू कुछ करे, पर वह कुछ किसी उत्सव की तरह नहीं, वह कुछ तेरे भीतर से शुरू होगा। यह बाहर की खुशी नहीं, भीतर की जागृति है। देख, लोग बहुत कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं, खाने के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पर मैं तुझसे कहता हूं, इन सब से पहले तू उस जीवन के लिए धन्यवाद दे जो तुझ में है, क्योंकि जब तू सुबह उठता है तेरे भीतर मेरी सांस चलती है। जब तू आंखें खोलता है मैं तेरे सामने उपस्थित होता हूं। हर धड़कन में मेरी आवाज है, हर श्वास में मेरा प्रेम। और जब तू यह पहचान लेता है तभी तू जान पाता है कि धन्यवाद देना कोई शब्द नहीं, यह एक उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि तू कृतज्ञता को केवल किसी घटना से ना बांध, मुझे कुछ मिला इसलिए धन्यवाद। नहीं, सच्ची थैंक्सगिविंग तब होती है जब तू कहता है, भले मैं कुछ न देख पाऊं फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वही आभार है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है, क्योंकि जब तू केवल तब धन्यवाद देता है जब सब ठीक है, तब तू परिस्थिति से जुड़ा है। पर जब तू कठिनाई में भी धन्यवाद देता है तब तू मुझसे जुड़ता है, और जहां मैं हूं वहां कमी नहीं, भय नहीं, हार नहीं। मैं देखता हूं कि कई आत्माएं इस महीने में मेरे सामने आती हैं। उनके हाथ जुड़े होते हैं, उनके होंठ बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु। पर मैं उनके दिल को देखता हूं, वहां चिंता है, अधूरापन है, कुछ खोने का डर है। और मैं उनसे कहता हूं, धन्यवाद का असली अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है। धन्यवाद का अर्थ है, प्रभु भले मुझे सब समझ नहीं आता फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आभार और विश्वास एक ही आत्मा से बहते हैं। जहां विश्वास है वहां शिकायत की जगह नहीं, जहां आभार है वहां भय की शक्ति नहीं। तू यह सोचता है कि धन्यवाद देने का मतलब केवल प्रार्थना करना है, पर मैं तुझे सिखाता हूं यह जीवन का तरीका है। हर बार जब तू किसी के लिए मुस्कुराता है तू धन्यवाद दे रहा होता है। हर बार जब तू किसी की मदद करता है तू कृतज्ञता दिखा रहा होता है। हर बार जब तू किसी को माफ करता है तू मुझसे कह रहा होता है, धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने मुझे माफ किया। यही थैंक्सगिविंग की आत्मा है, कर्मों में प्रकट आभार। इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू अपनी गिनती बदले। तू आमतौर पर गिनता है कि क्या कमी है, क्या बाकी है, कौन सी चीज अधूरी है, पर मैं तुझसे कहता हूं, अब गिन कि क्या क्या मिला है। हर आशीर्वाद को याद कर, भले वह छोटा हो, क्योंकि जो आत्मा गिनती है वह बढ़ती है। जब तू कमी गिनता है तो और कमी आती है। जब तू आशीर्वाद गिनता है तो स्वर्ग और आशीर्वाद भेजता है। मैं चाहता हूं कि तू देखे, कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं किए, क्योंकि तूने उनके लिए ठहर कर धन्यवाद नहीं दिया। कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू देख सके कि जो तेरे पास है वही तेरे लिए चमत्कार है। जो लोग तेरे जीवन में हैं वे संयोग नहीं, आशीर्वाद हैं। जो अवसर तुझे मिले भले वे छोटे हों, वे मेरे हाथों से आए हैं। यह जीवन तू खुद नहीं बना, यह मैंने दिया है ताकि तू इसे मेरे प्रेम का माध्यम बना सके। मैं चाहता हूं कि तू केवल धन्यवाद की प्रार्थना न करे, धन्यवाद की आत्मा में जिए, क्योंकि जब तू ऐसा करता है तो तू मेरे समान बनता है, देने वाला, प्रेम करने वाला, शांत। आभार तुझे बदल देता है। तू दूसरों को देखता है तो उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तू पहचानता है कि जो तू है वह कृपा से है, और जो वे हैं वह भी मेरे ही हाथों से बने हैं। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं, जब तू कठिनाई में भी धन्यवाद देता है तो तू अंधकार के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि अंधकार चाहता है कि तू ध्यान दे कि क्या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तू देखे कि क्या अब भी है। जब तू यह कहता है, धन्यवाद प्रभु, तो तू अंधकार से कहता है,
तू मेरा ध्यान नहीं बांट सकता। मैं अपने स्रोत को जानता हूं और उसी क्षण तू अपने जीवन के वातावरण को बदल देता है। यह महीना तेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं होगा, यह आत्मा के परिवर्तन का महीना होगा। मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि थैंक्स गिविंग का मतलब केवल आशीर्वाद पाने के लिए धन्यवाद देना नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी धन्यवाद देना है जहां तूने हानि देखी, क्योंकि वहीं मैंने तुझे संभाला था। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने तुझे सिखाया कि प्रेम क्या है। उन सपनों के लिए भी धन्यवाद देना जो टूट गए, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरी योजना की ओर लौटाया। मैं तुझे यह करना सिखाता हूं, हर सुबह जब तू उठे तो यह न कहे आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि कहे आज मैं किसके लिए धन्यवाद दूंगा। यह वाक्य तेरा दिन बदल देगा। और हर रात जब तू सोने से पहले प्रार्थना करे तो यह न कहे आज क्या कठिन था, बल्कि कहे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी मेरे साथ था। यह आदत तेरी आत्मा को स्थिर करेगी। यह वही जीवन शैली है जो स्वर्गीय शांति को पृथ्वी पर लाती है। इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू लोगों से कम बोले और परमेश्वर से अधिक सुने, क्योंकि जब तू सुनता है तब तू पहचानता है कि वह कितनी बार तुझ पर कृपा कर चुका है। मैं तुझे कहता हूं, तुझे जो कुछ है वह पर्याप्त है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब तू धन्यवाद देता है तू यह स्वीकार करता है कि तू अकेला नहीं। यह केवल शुरुआत है। अब मैं तुझे यह दिखाऊंगा कि कैसे कृतज्ञता एक आत्मिक रहस्य है, कैसे यह स्वर्ग का द्वार खोलती है, कैसे यह तेरे जीवन में चमत्कार लाती है बिना तू मांगे। कृतज्ञता का रहस्य वही द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग से जोड़ता है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो यह केवल शब्द नहीं, एक आत्मिक शक्ति है, एक ऐसी तरंग जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। मैं तुझसे कहता हूं, जब कोई आत्मा अपने हृदय से कहती है धन्यवाद प्रभु, तो स्वर्ग का हर दूत रुक जाता है, वहां मौन छा जाता है और परमेश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस एक शब्द में नम्रता, विश्वास, प्रेम और समर्पण सब कुछ समाया हुआ है।